जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जियायान प्यूरिफाइंग डीमन लोटस फ्लेम को रिफाइन करने की कोशिश कर रहा था, मगर ये काम उसके अकेले के बस की बात नहीं होती है। इसलिए जूनर आकर के जियायान की मदद करती है इस फ्लेम को रिफाइन करने के लिए। मेरे प्यारे से दोस्तों, अब यहाँ पे हम इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें सीनियर एल्डर याओ मैंग को दिखाया जाता है। उनके साथ में फ्लेम क्लैन के एल्डर और साथ में थंडर क्लैन के एल्डर मौजूद होते हैं। तभी याओ मैंग अपने सामने मौजूद सिटी को देख के कहते हैं कि अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये जगह स्टोन क्लैन की टेरिटरी थी। तभी वहां पे थंडर क्लैन के एल्डर कहते हैं कि स्टोन क्लैन पूरी तरह गायब हो चुका है, आखिर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है। तभी याओ मैंग कहते हैं कि एक भी मेंबर यहाँ जिंदा बचा नहीं है, मुझे लाइफ की हल्की सी भी स्मेल नहीं आ रही है। अभी वहां पे फ्लेम क्लैन के एल्डर कहते हैं कि बिल्कुल वैसे ही जैसे स्पिरिट क्लैन गायब हुआ था 10 साल से भी कम टाइम में, दो एंशियंट क्लैन बिना कोई निशान छोड़े मिट गए। अगर ये एक बार होता तो शायद इत्तेफाक होता, लेकिन 2 बार ये इत्तेफाक नहीं है। तभी थंडर क्लैन के एल्डर कहते हैं कि ये मामला बहुत ही सीरियस लग रहा है, मुझे फौरन वापस जाकर के हमारे क्लैन के हेड को रिपोर्ट करना होगा। और तभी याओ वांग कहते हैं कि हमें यहाँ और देर नहीं रुकना चाहिए, हालात देखकर लगता है हम तीनों क्लैन मिलकर भी इस खतरे का अकेले सामना नहीं कर सकते। कहने के साथ वो 2 स्क्रोल को समन करते हैं, उन दोनों ही एल्डर को देते हुए कहते हैं कि चाहता हूं कि आप दोनों अपने अपने क्लैन हेड को ये पैगाम पहुंचाएं। याओ क्लैन आप सबको मेडिसिन रैलम के अंदर इनवाइट करता है, हम सब मिल करके इस आपदा का सामना करेंगे, इसके अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। ये कहने के साथ वो सभी लोग बिना ही वक्त ज़ाया किए वहां से टेलीपोर्ट होकर के अपने अपने क्लैन के अंदर इंटर कर जाते हैं। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें एंशियंट गू क्लैन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एल्डर्स मीटिंग हॉल के अंदर एल्डर तियान कहते हैं कि स्टोन क्लैन के गायब होने से पहले उनकी पूरी टेरिटरी को सील कर दिया गया था, पूरा क्लैन और उनकी जमीन हवा में घुल गई, बिल्कुल वैसे ही जैसे स्पिरिट क्लैन के साथ हुआ था। तभी वहां पे जूनर के फादर कहते हैं कि क्या मुजरिम ने कोई क्लू छोड़ा है। ये बात यहाँ पे लोगों के बीच में हो ही रही होती है। तभी वहाँ पे भागते हुए ब्रदर यांग आते हैं और उन सारे एल्डर्स को क्रिएट करके कहते हैं कि क्लैन हेड, फ्लेम क्लैन और थंडर क्लैन और साथ में मेडिसिन क्लैन मिलकर 3 क्लैन अलायंस बना रहे हैं। इस खबर को सुन करके सारे ही एल्डर एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। ब्रदर यांग चुपचाप अपनी जगह पे खड़ा होता है। तभी वहाँ पे बाकी अदर एल्डर्स कहते हैं कि 3 क्लैन अलायंस ये तो जोंग जाओ की हिस्ट्री में कभी भी नहीं हुआ है। तभी वहाँ पे एल्डर नानहाई और एल्डर तियान उन सभी लोगों की बातों को बड़ी ही खामोशी से सुन रहे थे। तभी वहाँ पे एल्डर नानहाई ब्रदर यांग से कहते हैं कि क्या हमें एंशियंट गू क्लैन को ज्वाइन करने के लिए भी बुलाया गया है या कोई इनविटेशन आया है। तभी वहाँ पे ब्रदर यांग कहते हैं कि नहीं, हमें अभी आज ही इसका पता चला है। और तभी एल्डर नानहाई कहते हैं कि एंशियंट क्लैन और सोल क्लैन दोनों को ही अलायंस से बाहर रख दिया गया है, लगता है उन्होंने पहले ही डिसाइड कर लिया है कि आखिर मुजरिम हम दोनों में से कोई एक है। तभी बाकी एल्डर कहते हैं कि ये तो बेहुदगी है, एंशियंट क्लैन ने हमेशा ईमानदारी से काम किया है, कब से हमें सोल क्लैन जैसे एक साथ एक ही तराजू में तौलने लगे। तभी दूसरा एल्डर कहता है कि यहाँ पे सब जानते हैं कि हमारा स्पिरिट क्लैन और स्टोन क्लैन के साथ कोई भी झगड़ा नहीं था, फिर हम पर शक कैसे कर सकते हैं वो लोग। तभी एल्डर नानहाई कहते हैं कि यांग तुम एंशियंट रैलम से बाहर जितना टाइम रहे, क्या तुम्हें सोल क्लैन के बारे में कुछ अजीब दिखा। तभी ब्रदर यांग कहते हैं कि एल्डर्स स्पिरिट क्लैन के गायब होने के बाद से ही हमने अपने सबसे ताकतवर मेंबर्स को सोल रैलम पर निगाह रखने भेजा था, लेकिन हर रिपोर्ट एक ही बात कहती है, वहाँ कोई अनयूजुअल एक्टिविटी नहीं हुई है, इसलिए हम यहाँ पे सोल क्लैन के ऊपर किसी भी तरीके का इल्ज़ाम नहीं लगा सकते हैं। तभी वहाँ पे जूनर के फादर खड़े होते हुए कहते हैं कि बस सब कोई शांत हो जाओ, जो हो गया वो हो चुका है, बेवजह अंदाज़ा लगाने से सिर्फ और सिर्फ शक पैदा होगा। अब एंशियंट क्लैन के पास सिर्फ एक ही रास्ता है, खुद को मजबूत करो, अपनी पावर बढ़ाओ और अपनी डिफेंस फोर्स को रीइंफोर्स करो। ये सुन करके सभी एल्डर अपने क्लैन लीडर को ग्रीट करके कहते हैं कि हम सब समझ गए। ये कहने के साथ वो सभी लोग बारी बारी करके वहां से चले जाते हैं। तभी जूनर के फादर कहते हैं कि आखिर इस बार सोल क्लैन तुम लोग कौन सी चाल चलने वाले हो। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें हुनमी शैंग को दिखाया जाता है, जो कि हुन हॉल के अंदर मौजूद होता है। तभी हुनमी शैंग अपने हाथ में स्पिरिट बॉल को लेकर के अपने साथियों से कहता है कि तुम सब के सब निकम्मे कहेंगे, इन सोल में इतनी इम्प्योरिटीज हैं
तुम हिम्मत कैसे कर गए ये कचरा मेरे सामने लाने की। ये कहने के साथ वो उस स्प्लिट बॉल को तोड़ करके अपनी पावर को अनलेश करता है और एक स्पेस पोर्टल को अपीयर करके उन सब से कहता है कि तुरंत की तुरंत मेरी नज़रों से दूर हो जाओ, वरना मैं तुम सबको यहीं मार दूंगा। ये कहने के साथ वो सारे ही कल्टीवेटर तुरंत वहां से भाग जाते हैं और तभी हुनमी शैंग के राइट साइड से धुआं उठता है और तभी हुनमी शैंग भी अपने राइट साइड देखता है कि आखिर उस साइड कौन है। तभी एंट्री होती है हुन कियान मू की, जो कि 6 स्टार दाओ सेंथ लेवल का कल्टीवेटर था। तभी हुनमी शैंग कहता है कि हुन कियान मू, आप यहाँ क्या कर रहे हैं और क्या चाहिए आखिर आपको। तभी हुन कियान मू कहता है कि पैलेस मास्टर, लगता है आज मूड काफी गर्म है, कहीं फिर कोई हार तो नहीं खाई है तुमने। फिर वहां पे हुनमी शैंग कहता है कि माफी चाहता हूँ एल्डर क्यान मू, मैंने आपके आने की उम्मीद नहीं की थी। तभी हुन कियान मू कहता है कि पहले ही तुम प्यूरिफाइंग डीमन लोटस फ्लेम भी हासिल नहीं कर पाए, फिर हार पे हार खाते गए और इसी वजह से तियानफू अलायंस को उठने का मौका मिल गया। अब पूरी क्लैन की ग्रैंड प्लान खतरे में है और साथ में सोल क्लैन का रीसेंट परफॉर्मेंस भी अच्छा नहीं है। तभी हुनमी शैंग कहता है कि तो आप कहना चाहते हैं कि मैंने उस क्लैन को धोखा दिया है जिसने मुझे पाला पोसा। लगता है क्लैन के पास मेरे खिलाफ काफी शिकायतें जमा हो गई हैं और आपको पता है मैं अपने ब्रेक थ्रू के बेहद करीब था, मगर मैंने अपनी कल्टीवेशन को अपने क्लैन के खातिर छोड़ दिया। मेरे साथी मुझसे आगे निकल चुके हैं और आप यहाँ पे सारी ही गलती मेरे गर्दन पे डाल रहे हैं। तभी हुन कियान मू कहता है कि बस मैं यहाँ उंगली उठाने नहीं आया, हमें एक खबर मिली है, सील डीमन फ्लेम डिजर्ट में कुछ हलचल हो रही है। तभी हुनमी शैंग कहता है कि डीमन फ्लेम डिजर्ट, जियाओयान क्या वो अभी भी जिंदा है। अभी वहां पे हुन कियान मू कहता है कि ये हमें नहीं पता, लेकिन जो डीमन फ्लेम डायमेंशन से निकलना चाहता है बिना ही नुकसान खुद को पहुंचाए, तो वो एक ही काम करके बच सकता है। तभी हुनमी शैंग कहता है कि प्यूरिफाइंग डीमन लोटस फ्लेम को सब ड्यू करके। तभी यहाँ पे हुन कियान मू कहता है कि बिल्कुल, साथ में एक टॉप टायर कल्टीवेटर जो प्यूरिफाइंग डीमन लोटस फ्लेम को कल्टीवेट कर ले, अगर वो वापस आकर के हमारे ही खिलाफ खड़ा हो जाता है, हम इस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकते। भी वहां पे हुन कियान मू अपने फोरहेड के अंदर से एक मिस्टीरियस सी फ्लेम को बाहर निकालते हुए कहता है कि हुनमी शैंग, क्लैन ने मुझे तुम्हें ये देने को कहा है। हुनमी शैंग उस फ्लेम को देख करके एकदम चौंक जाता है, मगर इसके बारे में हमें अभी नहीं बताया जाता है। तभी वहाँ पे हुन कियान मू उस फ्लेम को देते हुए कहता है कि हुनमी शैंग, जियाओयान के लौटने से पहले तियानफू अलायंस को निपटाओ, इस बार हमें मायूस मत करना। तभी हम देखते हैं कि वो फ्लेम हुनमी शैंग के फोरहेड के अंदर एंटर कर जाती है। हुनमी शैंग की पावर अब सडन बढ़ने लगती है और तभी हुनमी शैंग कहता है कि एल्डर, चिंता मत करें, ये काम मुझ पर छोड़ दीजिए। ये कहने के साथ वो वहाँ पे जोर जोर से हंसने लगता है, जैसे कि यहाँ पे शायद इसका ब्रेक थ्रू हो गया हो। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें स्टार फॉलिंग पवेलियन का सीन दिखाया जाता है और तभी हम वहाँ पे टीचर याओ चैन और सीनियर फैंग को देखते हैं। सीनियर फैंग टीचर याओ चैन से कहते हैं कि ब्रदर याओ चैन, पिछले कुछ सालों में अलायंस और सोल पैलेस के बीच लगातार जंग होती रही, लेकिन इस सब के बावजूद हमारे फाइटर और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हैं। ये कहने के साथ वो दोनों ही अपने क्लैन के सारे ही कल्टीवेटर्स पे नज़र रख रहे थे, मगर सडन ज़मीन हिलने लगती है और उन लोगों के पीछे एक ब्लास्ट होता है। तभी वो दोनों ही पलट करके अपने पीछे के साइड देखने लगते हैं कि आखिर यहाँ पे किसने ब्रेक थ्रू किया है। तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि लिटिल फेरी डॉक्टर ने यहाँ पे अपना ब्रेक थ्रू कर लिया है और वो खुद को प्रमोट कर चुकी है 1 स्टार दाओ सेंथ लेवल पे, जहाँ पे उसका पूरा ही ऑरा चेंज हो चुका था। अब इस चीज़ को देख करके सीनियर फैंग कहते हैं कि ब्रदर चैन, अलायंस को एक और दाओ सेंथ लेवल का वॉरियर मिल गया है। तभी वहाँ पे टीचर याओ चैन लिटिल फेरी डॉक्टर को देख के कहते हैं कि फैंग, लिटिल फेरी डॉक्टर से जो स्पिरिचुअल एनर्जी निकल रही है बहुत ही घनी है। ये लगता है डीमन सेंथ का ब्लड एसेंस ने उसके ब्रेक थ्रू में उसकी बहुत मदद की है। और तभी हम देखते हैं कि चारों ही तरफ लिटिल फेरी डॉक्टर का पॉइजन डोमेन फैलता ही जा रहा होता है, मगर तभी सीनियर फैंग और टीचर याओ चैन आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। अभी वहाँ पे टीचर याओ चैन कहते हैं कि फैंग, डीमन फ्लेम डायमेंशन से कोई खबर। तभी सीनियर फैंग कहते हैं कि अभी तक नहीं, लेकिन कुछ दिन पहले ड्रैगन एम्परर जियान ने मैसेज भेजा है
कि ड्रैगन सील स्टेबल है और हमें फिक्र नहीं करनी चाहिए। तभी टीचर याओ चैन कहते हैं कि अगर ड्रैगन सील अभी तक ठीक है तो जियाओयान भी ठीक होगा। मगर तभी पूरा का पूरा स्टार फॉलिंग पवेलियन शेक करने लगता है, चारों ही तरफ डिस्टरबेंस पैदा होने लगती है। तभी टीचर याओ चैन इस मिस्टीरियस सी फ्लक्चुएशन को महसूस कर लेते हैं और वो सडन पलट करके आसमान में देखते हैं, जहाँ पे पूरा आसमान पर्पल कलर से ढक चुका था। तभी स्टार फॉलिंग पवेलियन के सारे ही एल्डर्स बाहर आकर के आसमान में देखते हुए कहते हैं कि ये क्या हो रहा है, वो फॉर्मेशन। तभी तीसरा एल्डर कहता है कि ये सोल पैलेस तो नहीं है ना। तभी वहाँ पे टीचर याओ चैन और बाकी सभी कल्टीवेटर यानी कि अलायंस के मेंबर्स भी अपीयर होते हैं। तभी आसमान में हम देखते हैं कि बिजली चमकने लगती है। टीचर याओ चैन भी बड़े ही गौर से आसमान की तरफ देख रहे होते हैं और तभी एक मैसेज अपीयर होता है हुन मी शैंग का। इसमें लिखा होता है कि तियानफू अलायंस 3 दिन बाद दालुओ माउंटेन पीक पर हम लोगों की लाइफ और डेथ बैटल होगी। इस बात को पढ़ करके स्टार फॉलिंग पवेलियन के सारे ही एल्डर्स कहते हैं कि ये तो जुनूनी ऐलान जंग है, ये लोग तो सीधा ही हमसे डेथ बैटल लड़ना चाहते हैं। चारों ही तरफ अब गंभीर हालात आ जाते हैं और तभी वो फॉग भी डिसअपियर हो जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड भी खत्म होता है। मेरे प्यारे से दोस्तों, वीडियो और ये एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करके जल्द से जल्द प्लीज मेरे प्यारे से दोस्तों 50 के सब्सक्राइबर को कंप्लीट कर दें। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मेरी इस विश को फुलफिल कर देंगे। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।